आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताएंगे उसका नाम है मलेशिया। स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो इस वक्त मलेशिया का फ्लैग है। तो मलेशिया के दारुल हुकूमत का नाम है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर इंतहाई वेल डेवलप्ड सिटी है मलेशिया का और इसका कैपिटल भी है। अब बात करते हैं मलेशिया का मैप के बारे में। मलेशिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को ईस्ट मलेशिया कहते हैं, दूसरे को वेस्ट मलेशिया कहते हैं। ईस्ट मलेशिया के साथ आपको इंडोनेशिया और ब्रुनेई नज़र आएंगे, जबकि वेस्ट मलेशिया के साथ आपको थाईलैंड का बॉर्डर नज़र आएगा। इसके साथ यहाँ पर सिंगापुर भी मौजूद है। नक्शे में आपको कंबोडिया भी नज़र आ रहा होगा, वियतनाम भी नज़र आ रहा होगा, फ़िलीपींस भी नज़र आ रहा होगा। ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। बॉर्डर्स तो ये सारे के सारे नहीं करते हैं, लेकिन इसके ये करीबी ममालिक हैं जो आप इस वक्त नक्शे के ऊपर देख सकते हैं। तो एक ईस्ट मलेशिया है और दूसरा वेस्ट मलेशिया है। मलेशिया की टोटल आबादी सन 2022 के मुताबिक 3 करोड़ 40 लाख थी। मलेशिया की आबादी का 63% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मुसलमान आबादी है। यहाँ पर 19% लोग बुद्धिस्ट हैं, 9% लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, जबकि 6% लोग हिंदू हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब यहाँ पे और भी आबाद हैं मलेशिया के अंदर। मलेशिया की इकॉनमी जी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान से 6 गुना आबादी के हिसाब से छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी जीडीपी 410 अरब डॉलर है। बहुत ज़्यादा जीडीपी है इसकी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की 280 अरब डॉलर है, जबकि हमारी आबादी 25 करोड़ है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोगों की हर महीने की जो सैलरी बनती है वो तकरीबन 4 लाख रुपए है। यानी पाकिस्तान के लोग मंथली 30,000 कमाते हैं, वहीं मलेशिया के लोग मंथली तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए कमाते हैं। मलेशिया वैसे तो पूरी दुनिया में जाना चाहता है अपनी रबड़ के मुतालिक, अपने पाम ऑयल के बारे में कि ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मलेशिया में एक बहुत वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है जिसके अंदर ये लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। जो मेन है वो हम अब आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं जी, ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, माइक्रोचिप्स यहाँ से बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, रबड़ पहले ही आपको बोल चुका हूँ, केमिकल्स बनाते हैं, ऑटोमोटिव हो गया, ऑप्टिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्मेल्टिंग, टिम्बर, वुड पल्प हो गया, यहाँ पर पेट्रोलियम हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन और इसके अलावा भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो मलेशिया में मौजूद हैं। मलेशिया ओवरऑल एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और उसने अपने इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रो किया पिछले कई सालों में। मलेशियन करेंसी को रिंजीत कहते हैं और 60 पाकिस्तानी रुपीज़ एक रिंजीत के बराबर है। ये बहुत बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। 1970s में मलेशिया हमसे कई गुना पीछे होता था, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि मलेशिया की प्रोग्रेस कि हमारे 60 रुपीज़ जाकर उनका एक रिंजीत बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मलेशिया की इकॉनमी का इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी इतनी बड़ी इकॉनमी है कि तकरीबन दुनिया भर से तकरीबन 22 लाख लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं, मुख्तलिफ़ कामों को करने के लिए आते हैं और इसमें तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तानियों की हर साल यहाँ पर तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़गार के सिलसिले में पाकिस्तानी मलेशिया का रुख इख्तियार करते हैं और पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से ये रुझान बढ़ रहा है और हो सकता है ये नंबर ज़्यादा हो। मलेशिया अपनी खूबसूरती पे बहुत मशहूर है। ये अपने टूरिज़म से बेइंतहा कमाते हैं। यहाँ के आपने पेट्रोनेस ट्विन टावर्स बार बार टीवी पर देखे होंगे, तो जी ये मलेशिया में ये ट्विन टावर आपस में मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बाटू केव्स ये बड़ा मशहूर इलाका है। इसके अलावा लैंकावी और जॉर्ज टाउन ये काबिल-ए-दीद इलाके हैं। पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इन इलाकों को देखने के लिए। इसके अलावा है हमारे पास पेरहेंटियन और लीगोलैंड, ये भी बड़े खूबसूरत इलाके हैं।
यहाँ पर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। ट्योमेन आइसलैंड और साथ में तमान निगारा, ये यहाँ के बहुत खूबसूरत इलाके हैं। आगे जाते हैं रिजॉर्ट्स वर्ल्ड गेंटिंग और लैंगकवी स्काई ब्रिज, ये बड़ा ही खूबसूरत है। अगर आप देखें इस ब्रिज को तो बड़ा ही खूबसूरत सा बना हुआ है, टेढ़ा सा, और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी जगह है। इसके बाद ये आपने भी देखा होगा मीनारा कोलालमपुर में बार बार टीवी पे अक्सर बताते हैं, जब भी मलेशिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो ट्विन टावर बताया जाता है या ये मीनारा बताया जाता है जब भी मलेशिया की बात आती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मलेशिया ने इतनी जल्द तरक्की कैसे की। पहली बात तो ये कि जो मलेशियन अवाम है ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है इन लोगों का। दूसरी बात है कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। यहाँ पर पेट्रोलियम भी निकलता है, यहाँ पर आपको पता है रबड़ भी इनके पास मौजूद है। पूरी दुनिया को ये पाम ऑयल भी एक्सपोर्ट करती हैं। साथ में इनका जो सबसे बड़ा एज मिला था जब जापान ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी। जापानीज़ ने जब इनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, हालांकि इनके ऊपर जापानीज़ ने हमला किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन बाद में इनके आपस में रिलेशंस बड़े फ्रेंडली हो गए और जापानीज़ ने यहाँ पे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बड़ी अच्छी है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है। दूसरी बात, बड़ा पीसफुल कंट्री है, जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको किसी किस्म का रिस्क नहीं होता इस सिलसिले को लेकर। तो इन वजूहत से हम देखते हैं कि मलेशिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। ना सिर्फ इसने अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार दिया बल्कि पूरी दुनिया से, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा हूँ कि 22 लाख लोग यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़गार करते हैं। बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस भी देता है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप्ड हैं और हमें ऐसा लगता है कि जूँ वक्त गुजरेगा करेंसी और दी जाएगी और से और बेहतर होता जाएगा ये मुल्क। उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल इख्तिलाफ एक पार्टी में तो होते हैं, लेकिन जब कोई पॉलिसी मेकिंग का टाइम आता है तो वो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो एज़ टू एज़ रहती है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता जिसकी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर होता है उसको किसी किस्म का डर लगे कि यार उसका पैसा डूब जाएगा। यही पाकिस्तान का मसला। इन वीडियोस का मकसद ही आपको ये बताना है कि पाकिस्तान और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है। तो आपको ये नॉलेज बड़ी अच्छी लगी होगी, आपके बड़े काम आएगी इन फ्यूचर भी। तो हमारे साथ मज़ीद मुल्कों के मामले मुतालिक अगर आपने जानना हो तो इंशाल्लाह हमारी और वीडियोस जल्द आएंगी। तो इंशाल्लाह अपनी मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।